हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज का लेक्चर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसके पहले भी मैंने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेक्चर कर चुकी हूँ, तो आप लोग पहले उसको देख ले, उसके बाद इसमें आए, या इसको देख के फिर उसमें देख ले, जो भी न्यू देखेंगे इस लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो अच्छे से दिखेगा आप लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लानिट इज द फास्टेस्ट प्लानिट इन आवर सोलर सिस्टम ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट अबाउट 29 माइल्स 47 किलोमीटर्स पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो अंतरिक्ष में लगभग 29 मील 47 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करता है। इसमें बोला गया है कि कौन सा रॉकी प्लानिट मतलब चट्टानी ग्रह कौन सा है जो फास्टेस्ट प्लानिट है हमारे सोलर सिस्टम का, मतलब वो सबसे तेज़ी से रिवॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी प्लानिट अगर सन का जो चक्कर लगाता है ना चारों तरफ, तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो कौन सा प्लानिट है जो कि फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करता है और वो 29 माइल्स या तो 47 किलोमीटर बोल सकते हैं पर सेकेंड के स्पीड से घूमता है, वो कौन सा प्लानिट है? वो मरकरी है। ठीक है, तो ये मरकरी जो है ये 88 डेज में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इसका स्पीड है 29 माइल्स पर सेकेंड और किलोमीटर में 47 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा, सबसे स्पीड से रिवॉल्यूशन करने वाला प्लानिट मरकरी है, जो कि 88 डेज में कंप्लीट करता है। आगे देखिए, आप लोग को पता है रिवॉल्यूशन और रोटेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? ये रिवॉल्यूशन यहाँ दिख रहा है ना, ये रोटेशन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, रोटेशन ये होता है ना, अगर अपने एक्सिस पे घूम रहा है अर्थ, मान लीजिए अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो उसको रोटेशन कहेंगे। रिवॉल्यूशन उसको बोलेंगे ये अर्थ, ये सूर्य है, सूर्य के चारों बगल चक्कर लगा रहा है तो उसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे। तो रोटेशन होने से मतलब अपने एक्सिस पे जो घूमता है उससे क्या चीज़ होता है, और रिवॉल्यूशन होने से क्या चीज़ होता है? ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थ जो है वो सन का रिवॉल्यूशन कितने दिन में लगाता है। तो देखिए 365 डेज में अर्थ सन का रिवॉल्यूशन मतलब चारों तरफ लगा सकता है। तो 1 ईयर में सन जो है अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है, और 24 आवर में अर्थ अपने एक्सिस पे घूम पाता है। तो दिन और रात जो होता है वो रोटेशन बोलते हैं, और रिवॉल्यूशन जो 1 ईयर जो कंप्लीट होता है वो रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, और एक पॉइंट है इसमें कि सीज़न जो चेंज होता है, गर्मी ठंडी, ये किसके वजह से होता है, रोटेशन या रिवॉल्यूशन के वजह से होता है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। तो रिवॉल्यूशन का मतलब समझ गए, अगर अर्थ या कोई भी प्लानिट सन का चक्कर लगाता है तो वो रिवॉल्यूशन हो गया, और रोटेशन अगर वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, अपने आप घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो उसको रोटेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है रोटेशन किसको बोलते हैं। रोटेशन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग मोशन अबाउट इट एक्सिस, अपने ही अक्ष पे घूम रहा है तो रोटेशन हो गया। रिवॉल्यूशन किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट्स और वाइटल मोशन अराउंड द अनदर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसका चक्कर लगा रहा है तो वो रिवॉल्यूशन हो गया। रिवॉल्यूशन के वजह से क्या होता है, रोटेशन के वजह से क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ, एक रिवॉल्यूशन मीन्स अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगता है, और एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर लगता है। ठीक है, अप्रोक्स, और कुछ टाइम और भी लगता है, लेकिन ये अप्रोक्स है, ऐसे इतना टाइम लगता है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, हम लोग अभी क्या पढ़े थे, रिवॉल्यूशन, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन। फास्ट रिवॉल्यूशन कर रहा है मतलब तेज़ी से घूम रहा है तो वो जल्दी घूम लेगा, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम लेगा। तो शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन मतलब टाइम कौन लेता है? मरकरी 88 डेज। अगर लॉन्गेस्ट रिवॉल्यूशन बोलेंगे मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, तो हम लोग देखे थे नेपच्यून सबसे लास्ट में है, उसको घूमने में ही ऐसे सन का चक्कर लगाने में ही ऐसे लग जाएगा। तो लॉन्गेस्ट जो रिवॉल्यूशन है वो नेपच्यून का है, वो कितना है 165 ईयर। ठीक है, मरकरी का 188 डेज। अब रोटेशन जो अपने एक्सिस पे ही घूमता है वो जुपिटर सबसे फास्टेस्ट है। देखिए ये जुपिटर है, सबसे बड़ा भी है, ये फास्टेस्ट है। और स्लोएस्ट रोटेशन बोले तो वेनस का है, ये वेनस है, इसका स्लोएस्ट रोटेशन होता है, ये बहुत धीरे धीरे घूमता है अपने इस पे एक्सिस पे। अब हम लोग देखते हैं ना कि प्लानिट टोटल कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टोटल मेजर प्लानिट है, और कुछ माइनर थे जो कि अब नहीं है, उसको प्लानिट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो देखिए इसमें से प्लानिट 8 प्लानिट में भी जो 4 प्लानिट है उसको टेरेस्ट्रियल प्लानिट कहा जाता है, ये 4, और ये 4 जो प्लानिट है इसको जोवियन या एक्सटीरियर प्लानिट कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है?
टेरेस्ट्रियल प्लानिट ये चार को इसलिए बोला जाता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स को, क्योंकि ये रॉक का बना हुआ रहता है, ठीक है, चट्टानी का बना हुआ रहता है। और इसको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको जोवियन या एक्सटीरियर प्लानिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गैस और आइस का बना हुआ रहता है। जुपिटर और सैटर्न तो गैस का, और यूरेनस, नेपच्यून आइस का बना हुआ रहता है। आइस का बना है, गैस का बना है, तो लेस डेंसर होगा, डेंस ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स उसका जो घनत्व होगा वो कम होगा। और जो रॉक का बना हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा डेंसर होगा, इसको इंटीरियर प्लानिट भी बोलते हैं और इसको एक्सटीरियर प्लानिट, ठीक है। तो हाइयर डेंसिटी होगा रॉक में, तो ये जो चार है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये हाइयर डेंसिटी ये प्लानिट है, ठीक है। और देखिए ये मार्स और जुपिटर, इसके बीच में ना एक बेल्ट होता है, इसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये बेल्ट है, इसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। इसके इधर टेरेस्ट्रियल प्लानिट, मतलब ये बेल्ट के इधर, और ये बेल्ट के ईस्ट साइड अगर जाएंगे तो जोवियन या एक्सटीरियर प्लानिट, अगर वेस्ट साइड जाएंगे तो टेरेस्ट्रियल प्लानिट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना होगा। अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है जो मैं आप लोग को बताती हूँ। पहले साइज के हिसाब से देख लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगी याद करने का। सबसे बड़ा इसमें कौन सा प्लानिट दिख रहा है आपको? ये जुपिटर दिख रहा है, तो सबसे साइज में बड़ा जुपिटर है, ठीक है। उसके बाद कौन सा दिख रहा है? सैटर्न दिख रहा है, तो सैटर्न है। उसके बाद यूरेनस, तो यूरेनस है। उसके बाद नेपच्यून, तो नेपच्यून है। उसके बाद अर्थ, अर्थ 5 नंबर पे आता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अर्थ हो गया, देन वीनस, वीनस इससे छोटा है, देन ये हो गया, ये मार्स हो गया, देन मरकरी हो गया। मरकरी सबसे छोटा है, देखिए यहाँ पे, तो सबसे लास्ट में है, मतलब सबसे छोटा है मार्स, उसके बाद वीनस। तो ऐसे याद, इसको साइज वाइज तो देख लीजिए, जुपिटर, सैटर्न, मतलब इधर से जो है, ये इधर साइड से जाएंगे ईस्ट साइड तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इधर साइड हम लोग आते हैं तो अर्थ को, फिर वीनस, देन मार्स, देन मरकरी, ऐसे याद करना है। अब इसको याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगी कैसे याद करना है। साइज वाइज तो आप लोग ऐसे एक बार देखने से याद हो जाएगा, लेकिन नाम कैसे याद करना है देखिए। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो अस नेपच्यून। माई से क्या हो गया? मरकरी, भी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। देखिए इसको ऐसे याद करना है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो अस नेपच्यून, तो याद हो जाएगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो अस नेपच्यून। तो माई से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए ये प्लानिट, और साइज वाइज तो आप देख ही लिए। तो इसी तरह ये मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ला के प्रीवियस ईयर कंप्लीट करते जाऊंगी, और इससे ये होगा कि आप लोग का प्रीवियस ईयर कंप्लीट भी हो जाएगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। ये छोटा सा क्लास होता है, आप लोग डेली देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा आपको कुछ मंथ में पता चलेगा, ठीक है। आज का क्लास यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। थैंक यू।